तो आज मैं लेके आई हूँ डेरिवेटिव का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि होता है चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स, जो कि कैसे बना होता है, कॉम्पोजिट फंक्शन से बना होता है चेन रूल। कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है? अब दो फंक्शंस का मिला के, है ना, जैसे कि हम सर्कल में कोसेंट्रिक सर्कल्स देखते हैं ना, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, वैसे हमको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोला जाता है उसको। वैसे ही फंक्शंस में होता है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, तो वो कॉम्पोजिट फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। ठीक, जैसे कि हम बताए कि अगर हमारे पास y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ u है और ये u जो है वो फिर x का फंक्शन है, तो हमको क्या देखना होता है, हर बार की तरह हमारा y जो है वो x का फंक्शन है, तो अगर y को x का फंक्शन बताना है तो पहले ये होगा। ठीक, क्योंकि u ऑलरेडी g ऑफ x का फंक्शन है, मतलब f ऑफ g ऑफ x ये हमारा y का फंक्शन हो जाएगा। तो इसको हम फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलेंगे, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, और कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो इस कॉम्पोजिट फंक्शन को डिराइव करने के लिए, उसका डिफ्रेंसिएशन करने के लिए हम चेन रूल का यूज करते हैं। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जिसको हम दूसरे तरीके से क्या लिखते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्पोजिट फंक्शन। अब हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन तो आ गया, इसको डिराइव करने के लिए कैसे, हमको dy बाई डी एक्स ही चाहिए। y जो है वो x का ही फंक्शन है, वो x को नहीं छोड़ेगा, बट अभी फिलहाल के लिए वो u का फंक्शन हम बता रहे हैं उसको, और u हमारा फिर से किसका, g ऑफ x का फंक्शन है, मीन्स x का फंक्शन है। तो y को अगर x ही चाहिए तो उसके लिए हमको कॉम्पोजिट फंक्शन का फॉर्म करना पड़ेगा, जो कि y ऑफ g ऑफ x बन जाता है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो ये हो गया हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन, या हम बोल सकते हैं चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव, चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो ये चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव अब हमारे डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस में और काम आते हैं। ठीक, अब इसी चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव के कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज होते हैं, पिछले वाले स्टैंडर्ड फॉर्मूले से रिलेटेड ही होते हैं, तो अपन देख लेते हैं। अब होता है जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ अपन एफ ऑफ एक्स, अगर कोई फंक्शन का डी बाई डी एक्स देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स बोलते हैं, राइट। और डी बाई डी एक्स ऑफ हम एक्स टू द पावर एन देखते हैं तो उसका क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है। बट यहाँ पे अब फंक्शन है उसकी जगह, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो उस केस में मतलब एफ टू द पावर एन ऑफ एक्स अगर हम देखें तो पहले इस पावर का डिफ्रेंसिएशन होगा एन, एफ ऑफ एन माइनस वन ऑफ एक्स, फिर फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन जो कि एफ डैश एक्स होता है। करेक्ट, फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स होता है, एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंसिएशन एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है। तो इन दोनों फॉर्मूले के हिसाब से एफ ऑफ एन टू द पावर एक्स अगर है तो पहले पावर का डिफ्रेंसिएशन ये फॉर्मूले की हेल्प से, और एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स। तो इसमें हमको फंक्शन ऑफ फंक्शन मिलता है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब जो जो चीज़ें हमने इसके साथ देखे थे, जैसे ये वन अपॉन एक्स का हमने क्या देखे थे, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। तो वही सेम चीज़ फंक्शन के साथ भी होगी। अगर वन अपॉन फंक्शन होगा तो पहले वो माइनस वन अपॉन एफ स्क्वायर एक्स होगा और फिर फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। ओके, सेकेंड वैसे ही सिमिलरली अगर हम देखें, ये चीज़ आ गई। अब फिर से अगर हम देखें, अगर अंडर रूट ऑफ, जैसे अंडर रूट ऑफ एक्स जो है वो वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स होता है, राइट। तो वही चीज़ अगर फंक्शन के साथ हो, अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर हो तो वो भी क्या होगा, वन अपॉन टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, और फिर से फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन जो कि एफ डैश एक्स होता है। करेक्ट, तो ये हो गए हमारे कुछ स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज, किससे रिलेट करे हुए, कॉम्पोजिट फंक्शन से बनके ये वाले कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं। ये सारी कंडीशंस में अप्लाई होंगे। ओके, एक्सपोनेंशियल, ये जो अब जैसे ए टू द पावर एक्स वाला था हमारा, उस केस में क्या था, ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए। अगर इसी एक्स की जगह पे ए टू द पावर एफ ऑफ एक्स आ जाए तो वो ए टू द पावर एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ ए तो आएगा ही, साथ में एफ डैश एक्स भी आएगा।
ओके तो ये हो गया मतलब अगर हमको नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, अगर इस एक्स की जगह पे फंक्शन आ जाए साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाए तब क्या होगा, वो कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स तो होगा ही, साथ में एफ डैश एक्स भी होगा। ठीक है, वही सेम चीज इनवर्स के लिए भी अप्लाई होती है। अगर टेन इनवर्स एक्स है तो उसका क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, राइट। तो अगर यही सेम चीज टेन इनवर्स ऑफ फंक्शन के फॉर्म में रहे तब क्या होगा 1/1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर एंड एफ डैश ऑफ एक्स। ओके मीन्स जो चीज़ हम x के लिए अभी तक के पढ़े थे वो फंक्शन के लिए भी एज इट इज रहेगा, बस साथ में ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगेन एफ डैश एक्स होता है। ओके तो ये थे हमारे कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज कॉम्पोजिट फंक्शन से रिलेटेड। तो अब देखते हैं इसी कॉम्पोजिट फंक्शन से मतलब चेन रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, तो आप लोगों को थोड़ा और क्लियर। तो अब देखते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। तो वो क्या है कि अगर हमको फाइंड करना है dy/dx, ये हमको फाइंड करना है जहाँ y की वैल्यू जो है वो x² + 1 है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे इसका पावर 10 है, हमने अभी तक के देखे थे x⁻ अगर 10 है तो वो 10 x⁹ के बराबर हो जाता है वो फॉर्मूले के हिसाब से। बट इस x की जगह पे ऑलरेडी एक और फंक्शन x² + 1 है, तो हमारा जो फॉर्मूला था फंक्शन वाला d/dx ऑफ f⁻n ऑफ x का, वो क्या था n f ऑफ n-1 ऑफ x एंड f डैश ऑफ x, राइट। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx, पहले इस पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 10x² + 1 डिवाइडेड बाय टू द पावर 9, फिर x² + 1 d/dx का, इसका d/dx क्या हो जाएगा 10x² + 1 टू द पावर 9। अब ये कौन सा है प्लस के फॉर्म में, मींस दो सम और डिफरेंस का रूल लगेगा इसमें। तो x² का डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा 2x, और 1 हमारा कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो ये हमको क्या मिल गया 10x² + 1 टू द पावर 9 इंटू 2x, ये हमको मिल गया इसका dy/dx। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चंस आ गए जैसे कि फाइंड, हमको अगेन dy/dx चाहिए है जहाँ पे y जो है वो 2 टू द पावर x प्लस cos 3x है। इसमें भी अब दो टर्म्स है हमारे पास, जिसमें ये 2 टू द पावर x जो है वो a टू द पावर x है, जिसका फॉर्मूला हमको सबको पता है क्या होता है a टू द पावर x log ऑफ a होता है। बट यहाँ पे cos 3x है एंड d/dx ऑफ cos x तो हमको पता है माइनस sin x होता है, बट उसी x की जगह पे अगर फंक्शन आ जाए f ऑफ x आ जाए तो वो क्या देता है माइनस sin f ऑफ x और साथ में f डैश ऑफ x भी। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं ये क्वेश्चन में। तो ये क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x का क्या हो जाएगा 2 टू द पावर x log 2, देन प्लस cos 3x का क्या होगा cos 3x, इस फॉर्मूले से हिसाब से माइनस sin 3x एंड d/dx ऑफ 3x, बिकॉज x की जगह पे क्या है 3x है। तो ये हमको मिल गया 2 टू द पावर x log 2 प्लस माइनस, तो ये हमको 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 मतलब 3.1 विच इज इक्वल्स टू 3, तो -3 sin 3x। तो ये हमारा आंसर आ गया, मींस dy/dx आ गया वो फंक्शन 2 टू द पावर x प्लस cos 3x। ये थे कॉम्पोजिट फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अगर आप लोग चाहे तो हम और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि हम बता सकें। और एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड, कॉम्पोजिट फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारे पास अभी तक के हमने 2 वीडियोस 2 एग्जाम्पल्स देख चुके हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल इसका देखते हैं जो कि है हमारे पास, इसमें भी वही सेम चीज़ dy/dx हमको फाइंड आउट करना है और फंक्शन है sin x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x। ठीक है, ये तीनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है। ओके, तो इसको पहले तो हमको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा sin x और cos x को।
अच्छा, आप साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में अगर 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो वो साइन 2x दे देगा, राइट तो हमको यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 लाना है तो 2 मल्टीप्लाई करना तो डिवाइड भी करना पड़ेगा बिकॉज वहाँ पे तो है नहीं वो। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 2 साइन एक्स कॉस एक्स और कॉस 2x एज इट इज। क्योंकि हमको ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को इस फॉर्मूले पे लेके आना है तो हमको वहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड 2 से करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया 1/2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। अगेन यहाँ पे वही सेम चीज़ आ गई, साइन 2x कॉस 2x, फिर से हम 1/2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन 2x एंड कॉस 2x। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 एंड साइन 4x। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे ऑलरेडी हमारा 2x है तो 2x और फिर फॉर्मूले में और 2x तो ये 4x के बराबर आ गया। तो हमारा अब y की वैल्यू क्या बन गई 1/4 साइन 4x। ठीक है, तो अब इसका dy बाई डी एक्स देखना, तो dy बाई डी एक्स अब क्या हो जाएगा 1/4 एज इट इज एंड dy बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x मीन्स अब x की जगह पे क्या है 4x है। तो 1/4 साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है cos x मीन्स cos 4x और dy बाई डी एक्स ऑफ 4x भी करना पड़ेगा बिकॉज x की जगह पे क्या है 4x है। ठीक, तो ये हो गया 1/4 cos 4x एंड 4x का डिफ्रेंसिएशन बिकॉज x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है तो 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4। 4 और 4 कैंसिल हुआ, बचा क्या cos 4x मीन्स हमको dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई cos 4x। ठीक है, तो ये हमारा कुछ और दूसरे एग्जाम्पल्स थे कॉम्पोजिट फंक्शन या चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स के। तो आगे के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम डेरिवेटिव्स के कुछ और टॉपिक्स लेके आए और आप तक पहुंच सकें। अभी के लिए टाटा बाय।